आगे बढ़ने का संकल्प लिया है देश की सेवा के लिए, और देश के जो एक आत्मा है उसको जागरूक भी रखना है और जिंदा भी। हरियाणा कांग्रेस में लोकसभा चुनाव के बाद अब मुख्यमंत्री के पद को लेकर गुटबाजी दिखने लगी है। लोकसभा चुनाव में गुटबाजी के कारण पहले ही नुकसान उठा चुकी है। कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ती तो और भी बेहतर कर सकती थी। कांग्रेस पार्टी को 10 साल हो गए विपक्ष में बैठे हुए गुटबाजी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन बिश्नोई ने सिरसा से नवनिर्वाचित सांसद कुमारी सैलजा को भावी सीएम बताकर गुटबाजी को और हवा दे दी है। पूर्व सीएम चौधरी भजन लाल के सबसे बड़े बेटे ने इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी डाली है। पोस्ट में चंद्रमोहन बिश्नोई ने लिखा है, हरियाणा प्रदेश की भावी मुख्यमंत्री व सिरसा लोकसभा से नवनिर्वाचित सांसद आदरणीय बहन कुमारी सैलजा को ऐतिहासिक जीत पर बधाई। उन्होंने उनके दिल्ली आवास पर मुलाकात कर उनको ऐतिहासिक जीत की बधाई दी। दरअसल सैलजा सिरसा से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद इन दिनों दिल्ली में हैं। सोमवार को उन्होंने सोनिया गांधी से भी मुलाकात कर चुनाव का पूरा फीडबैक दिया। इस अहम मुलाकात के बाद सैलजा ने खुद इसकी जानकारी मीडिया को दी थी। उधर कुमारी सैलजा ने बिना किसी का नाम लिए कहा, मैं ही सीएम हूं, मैं ही सीएम हूं। यह कहना गलत है। सीएम पद के कई दावेदार हैं। इन नामों पर कांग्रेस हाईकमान विचार करता है। मेरा मानना है कि जब कांग्रेस हाईकमान हरियाणा में मुख्यमंत्री के दावेदारों के नामों पर विचार करेगा तो उनमें से मेरा नाम भी एक होगा। कुमारी सैलजा ने एक मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुलासा किया कि अंबाला में वरुण चौधरी को उन्होंने ही टिकट दिलाया है। कांग्रेस हाईकमान ने मुझसे अंबाला के उम्मीदवार के बारे में राय जानी। मैंने वरुण मुलाना का नाम लिया और यह बात हर कोई जानता है। यह बात किसी से छिपी नहीं है। सिरसा की जीत को सैलजा बता चुकी है। हरियाणा की नींव सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस की कुमारी सैलजा ने बीजेपी उम्मीदवार अशोक तंवर को 2,67,826 वोटों से हराया है। कुमारी सैलजा सिरसा से तीसरी बार और कुल 5वीं बार सांसद बनी है। इस जीत को लेकर वह काफी उत्साहित हैं। रिजल्ट के बाद कुमारी सैलजा लगातार कह रही हैं कि सिरसा की जीत हरियाणा की नींव है। उनके इस बयान को लेकर उनके समर्थकों के द्वारा एक पोस्टर भी जारी किया गया है, जिसके बाद अब सियासी गलियारों में चर्चा है कि वह विधानसभा चुनाव में बतौर सीएम फेस तैयारी कर रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा भी विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत मिलने के बाद कांग्रेस का पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमा भी काफी एक्टिव है। इसकी वजह अब राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव हैं। दिल्ली में 4 सांसदों के साथ पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा केंद्रीय नेतृत्व को चुनाव का फीडबैक दे चुके हैं। साथ ही चंडीगढ़ में सोमवार को सीएलपी मीटिंग भी बुला चुके हैं। इस मीटिंग में उन्होंने पार्टी सांसदों के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव को लेकर प्लानिंग की है। साथ ही यह संकेत भी दिए कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव में वह ही मुख्यमंत्री के सबसे बड़े दावेदार हैं। हरियाणा कांग्रेस में अभी 2 गुट एक्टिव हैं। पहला गुट पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है और दूसरा गुट कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी का है, जिसको एसआरके गुट भी कहते हैं। हालांकि राज्य में हुड्डा गुट सबसे पावरफुल है। यही वजह है कि 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर हुड्डा गुट का ही दबदबा रहा है। इसके कारण ही एसआरके गुट की तोशाम से विधायक किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी का टिकट काटकर हाईकमान ने हुड्डा के करीबी रावदान सिंह को दे दी थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि हुड्डा के करीबी रावदान सिंह भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव हार चुके हैं।